बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है। आप देख रहे हैं किचन विद तलहा यूट्यूब चैनल। अल्लाह ताला आपको खराफिस रखे, आपको सेहत याबी वाली ज़िंदगी अता फरमाए, आपके खानों में आपके रिस्क में बरकत अता फरमाए। इसी दुआ के साथ आज जो हम रेसिपी बनाने जा रहे हैं बहुत ही आसान है, बहुत ही मज़े की बनती है, लाहौर में जगह जगह पे मिलती है। इसका नाम है लड्डू पीठियाँ। आज हम आपको सारे इसके स्टेप्स बताएंगे, किस स्टेप्स में बनती है, इसकी चटनियाँ और लड्डू पीठियाँ बनाने का तरीका। ठीक है, आपने सारे स्टेप्स को फॉलो करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने मूंग की धुली हुई दाल ले ली थी और एक पाव हमने चने की दाल ले ली। इनको 4 घंटे पानी में भिगो दिया था। अब ये नरम हो गई हुई है। अब एक चॉपर लेंगे और उसके अंदर इसका बैटर बनाएंगे। आप कुंडी में भी कर सकते हैं, आजकल जदीद तरीके हैं, आसानी तरीके से हो जाता है सब कुछ। तो इस तरीके से हमने इसको चॉपर में डाल लिया है और इसको भी ब्लेंड कर रहे हैं। हमने बैटर को ना ज़्यादा पतला करना है और ना ही ज़्यादा गाढ़ा करना है, बस मीडियम रखना है। हमारा तो चॉपर थोड़ा सा छोटा है, अगर आपके पास चॉपर बड़ा है तो आपका ये सारा बैटर एक ही दफ़ा में बन जाएगा। बहुत ही मज़े की बनती हैं लड्डू पीठियाँ, आपने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है। देखिए हमारा बैटर तकरीबन रेडी हो गया है। अब इसके अंदर हम इसके इंग्रेडिएंट ऐड करेंगे। 1 टीस्पून नमक ऐड कर देंगे, 1 टीस्पून ज़ीरा ऐड कर देंगे, हाफ टी स्पून खाने वाला सोडा ऐड कर देंगे, 1 टीस्पून अजवाइन का पाउडर ऐड कर देंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और एक ही साइड से आपने इसको मिक्स करना है। देखिए जिस तरीके से मैं मिक्स कर रहा हूँ आपने इसी स्टेप को फॉलो करना है, इसी तरह मिक्स करना है आपने बिल्कुल। देखिए बैटर हमारा माशाल्लाह तैयार हो गया है। अब कढ़ाई ले लेंगे और उसके अंदर आधा लीटर ऑयल ऐड कर देंगे। और आंच आपने दरमियानी रखनी है, ना ज़्यादा तेज़ करनी है ना ज़्यादा स्लो करनी है, ताकि आपके लड्डू पीठियाँ जो है बाहर से क्रिस्पी बने और अंदर से सॉफ्ट बनी। ये देखें हमारा बैटर बिल्कुल ना ज़्यादा गाढ़ा है ना ज़्यादा पतला है, दरमियाना बना हुआ है। आप सालन वाले चम्मच को पानी वाले बाउल में एक दफ़ा डिप करेंगे। देखिए इस तरह आपने चम्मच को डिप करना है। उसके बाद बैटर को चम्मच पर डालना है और इसको हम कढ़ाई में डाल देंगे। ये पानी लगने से चम्मच में बैटर चम्मच पे चिपकता नहीं है और इजीली आपकी कढ़ाई में डल जाता है। ये देखिए इसी तरीके से आपने लड्डू पीठियाँ बना लेनी है। देखिए कितनी आसानी से कढ़ाई में हमारा बैटर डल रहा है। देखिए माशाल्लाह हमारी लड्डू पीठियाँ बहुत मज़े की बन रही हैं। आपने ज़्यादा इनको ब्राउनिश नहीं करना। देखिए माशाल्लाह सारे हमारी लड्डू पीठियाँ तैयार हो गई हैं। अब इसके अंदर हम कोयले का धुआं देंगे, 2 कोयले डालेंगे और उसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल ऐड करेंगे और कढ़ाई का ढक्कन ऊपर से रख देंगे। इससे बहुत अच्छी खुशबू लड्डू पीठियों में आ जाती है। अब ढक्कन उठा लेंगे। देखिए हमारी लड्डू पीठियाँ रेडी हो गई हैं। अब इसके बाद हम इनकी चटनियाँ बना लेंगे। एक बाउल में हमने धनिया, पुदीना और सब्ज़ मिर्च ले ली है। 2 अदद सब्ज़ मिर्च ली थी। आधा पाव हमने इमली ली थी, उसको 4 घंटे भिगो दिया था, उसका पल्प बना लिया है हमने, गुटकियाँ निकाल दी थी। और आधा पाव हमने आलू बुखारा लिया था, उसकी भी गुटकियाँ निकाल दी हैं। और आधा पाव हमने खुमानी ली है, इसको भी हमने 4 घंटे पहले भिगो दिया था पानी में, अब नरम हो चुकी हैं। अब सबसे पहले हम खुमानी की चटनी बनाएंगे। जग लेंगे और उसमें खुमानी ऐड कर देंगे।
खुमानी की चटनी मीठी बनती है, आप इसको दही बल्लों के साथ भी यूज़ कर सकते हैं और पकौड़ों के साथ भी कर सकते हैं। उसके बाद इमली का पल्प ऐड कर देंगे, हाफ पल्प हम डालेंगे इसके अंदर, और आलू बुखारा ऐड कर देंगे इसके अंदर। आलू बुखारा हम सारा डाल देंगे। 3 टेबलस्पून हम इसके अंदर शुगर ऐड करेंगे। चीनी आप इसके अंदर अपने जायके के मुताबिक डाल सकते हैं। अगर आपको थोड़ी सी ज़्यादा मीठा चाहिए तो आप 4 से 5 टेबलस्पून भी डाल सकते हैं। अगर चीनी नहीं अवेलेबल तो आप इसके अंदर शक्कर भी ऐड कर सकते हैं। और 1 टेबलस्पून हम इसके अंदर नमक ऐड कर देंगे। हाफ टेबलस्पून हम इसके अंदर सुरख मिर्च ऐड कर देंगे और इसको ब्लेंड कर लेंगे। चूल्हे पे हमने एक फ्राई पैन रख लिया है। ब्लेंड किया हुआ मिक्सचर अब हम फ्राई पैन में डाल देंगे। मिक्सचर डालने के बाद हम इसको 5 से 7 मिनट के लिए पकाएंगे। इसको अच्छे से मिक्स करते रहेंगे 5 से 7 मिनट। ये खुमानी की मीठी चटनी बहुत मज़े की बनती है। आप इसको फ्रिज में भी रख सकते हैं। रमज़ान में आप इसको पकौड़ों के साथ खाएं, जिसके साथ मर्ज़ी खाएं। ये इतनी टेस्टी बनती है कि इसके सामने बाजार वाली चटनी भी कुछ नहीं होती। उसमें पता नहीं कैसे केमिकल डाले होते हैं। ये तो आपकी खालिस घर की चीज़ बनी हुई है, आपको पता भी है इसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट आपने डाले हुए हैं। देखिए हमारी चटनी बन चुकी है। अब इसको हम ठंडा होने के लिए रख देंगे। अब हम दूसरी चटनी की तैयारी करेंगे। अब जग में हम धनिया, पुदीना और सब्ज़ मिर्च ऐड कर देंगे। धनिया पुदीने की थोड़ी सी खट्टी मीठी चटनी बनती है। ये भी आप पकौड़ों के साथ खा सकते हैं और दही बल्लों में भी डलती है। ये भी बहुत टेस्टी बनती है। उसके बाद बाकी हम इमली का सारा पल्प इसमें डाल देंगे जो हमने बचाया था पहले। टू टेबलस्पून हम इसमें चीनी ऐड कर देंगे। ये थोड़ी खट्टी मीठी चटनी होती है इसलिए इसमें चीनी ऐड करते हैं। 1 टेबलस्पून हम नमक ऐड कर देंगे और थोड़ा सा पानी डाल देंगे और इसको जग को ढक्कन दे के इसको अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे। ये चटनी भी माशाल्लाह बहुत मज़े की बनती है। आपने इन दोनों चटनी को ज़रूर ट्राई करना है। बहुत इजी रेसिपी है, कोई इसमें मुश्किल नहीं है। और आप इसको फ्रिज में रख लें, जब चाहें इसको निकाल के यूज़ कर लें। अब चटनी हमारी होगी, इसको बाउल में निकाल लेंगे। लीजिए हमारी दोनों चटनियाँ तैयार हो गई हैं। इसको आपने ज़्यादा ब्लेंड नहीं करना, थोड़ी सी चटनी के अंदर ग्रेडियंट को मोटा रखना। देखिए माशाल्लाह हमारी दोनों चटनियाँ रेडी हो गई हैं। साथ हमने एक बाउल में दही डाल लिया था और साथ हमने मूली को भी ग्रेट कर लिया था। लड्डू पिठियों के यही लवाजमात होते हैं। साथ ये 2 तरह की चटनी होती है, दही और साथ मूली को ग्रेट किया होता है। अब हम आपको प्लेट में डिश आउट करके दिखाते हैं। देखिए हमारे लड्डू पिठियाँ माशाल्लाह बहुत मज़े की बनी है। बाहर से क्रिस्पी हैं, अंदर से बिल्कुल सॉफ्ट बनी है। आपने इसको ज़रूर ट्राई करना है। कोई इसमें इतनी मुश्किल चीज़ें नहीं है, बनाने में भी बहुत आसान है। अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आई है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक एंड शेयर करें। साथ ही बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाली नई वीडियो आपको बर वक्त मिलती रहे। इसी के साथ दें मुझे इजाज़त। बहुत सारी दुआओं में। अल्लाह हाफिज़।